वेलकम गाइस। आज के लेक्चर का टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। पिछले लेक्चर में हमने रेजोनेंस पढ़ा था, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। अच्छा, उसके पहले मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके, चॉकलेट क्वेश्चन, कि रेजोनेंस जो होता है, डीलोकलाइजेशन जो होता है, वो ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स में ही क्यों होता है। ओके, देखिए सीधी सी बात है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का अगर डीलोकलाइजेशन करेंगे तो दोनों एटम के बीच का कॉन्टैक्ट ही टूट जाएगा, ठीक। तो उसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और भी रीजंस है, लेकिन अभी सिंपल रखते हैं थोड़ा आपके लिए। ओके, धीरे धीरे और उसको मैं बताता जाऊंगा जैसे जैसे हम रेजोनेंस के और क्वेश्चन करेंगे। अभी आते हैं फॉर्मल चार्ज पे। देखिए फॉर्मल चार्ज है क्या, सबसे पहले तो वो बताता हूँ आपको। ये एक तरह का फेक चार्ज है। कैसा है? फेक चार्ज है, यानी प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है, ओनली थ्योरेटिकल चार्ज है ये। कैसा है ये? ओनली थ्योरेटिकल चार्ज है, ठीक। अभी ये क्या है तो फिर देखिए होता क्या है, जैसा कि अभी अभी हमने रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स में देखा था कि जैसे लाइक NO2- था, तो ठीक है। तो उसमें जब हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया था, जो कि उसका रियल स्ट्रक्चर भी होता है, वो कैसा बनाया था हमने? कुछ ऐसा। और इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का क्या मतलब है? ये दोनों पे मौजूद है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरे कंपाउंड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या बताता है कि पर्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज है, पर्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज है, वो फॉर्मल चार्ज बताता है। और जस्ट थ्योरेटिकल बताता है, क्योंकि ऐसा रियल में तो होता नहीं है कि पर्टिकुलर एटम पे कोई चार्ज हो। वो तो ओवरऑल कंपाउंड या आयन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ओवरऑल पूरे के ऊपर होता है। तो इसीलिए कहते हैं इसको फेक चार्ज है, ठीक। और क्या बताता है ये? इंडिविजुअल एटम के ऊपर चार्ज आपको बताता है। देखिए, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डिफरेंस लिया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसको जो इलेक्ट्रॉन्स असाइन किए गए हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर के अंदर, उनका डिफरेंस लिया जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान रखें इसको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ले लेने हैं जिस भी एटम, जैसे सी के लिए निकाल रहे हैं तो सी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं हमें, माइनस उसके जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, प्लस डॉट्स। ये डॉट्स मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझ में आया फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है? जो भी एटम का हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उससे जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं उस स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और उस पर जितने भी डॉट्स यानी इलेक्ट्रॉन्स है वो, ठीक। यूज़ करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लेफ़्ट वाले ऑक्सीजन पे निकाल रहे हैं, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं हम, ठीक। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे, जो कि कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये क्या है? 6 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ओके, इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर? 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये 2 क्या हो गया आपके पास? नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, डॉट्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके ऊपर? अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपके क्या हो गए? डॉट्स हो गए फॉर्मूले के, ठीक। कैलकुलेट जब करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? 0 आएगी, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हटा के। ओके, चलिए राइट वाले ऑक्सीजन को कैलकुलेट करते हैं सिमिलर वे में। इसका भी 0 आएगा, सेम टू सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, डॉट्स सब कुछ सेम है, तो इसका भी क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, कार्बन का निकालते हैं। देखिए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4, तो ये आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बने हुए हैं इस कार्बन के? देखिए 2 इधर और 2 इधर, यानी 4। और कोई डॉट दिख रहा है क्या इसके ऊपर? नहीं है, तो 0 लिख दिया हमने। और जब कैलकुलेट किया तो ओवरऑल कितना है? 0। जब आप फॉर्मल चार्जेस का सम करते हैं, मतलब सिग्मा ऑफ फॉर्मल चार्ज, मतलब सारे फॉर्मल चार्जेस का जब सम करते हैं, तो वो आपके कंपाउंड के ऊपर जो भी नेट चार्ज है वो वैल्यू आपको बता देता है। जैसे CO2 आपका न्यूट्रल है, 0 है, ठीक है। तो देखिए सबका सम भी कितना आएगा? 0 आएगा। ये एक मेथड है चेक करने का कि आपने सही निकाला है गलत निकाला है। और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट, जैसे CN- है, हर एक के ऊपर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक। तो इस कार्बन के ऊपर निकाल लेते हैं पहले, ओके, या पहले नाइट्रोजन के ऊपर निकाल लेते हैं। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है CN- का। एन आपके 3 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए एन के साथ 3 ही बॉन्ड रखें। तो एक कार्बन की कमी पड़ रही थी बॉन्ड की, तो हमने उसको क्या दे दिया? नेगेटिव दे दिया, और इसका लोन पेयर एज इट इज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। और नेगेटिव का क्या मतलब होता है? 2 डॉट, सिंपल है। अब देखिए एन का अगर निकालना है तो एन पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 2 आपके फर्स्ट शेल में फिल होने के बाद कितने बचेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है।
तो 5 हो गया है। माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं, और नंबर ऑफ डॉट्स कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेट कर लिया, 0 आ गया। ठीक है। Cn, अब कार्बन के ऊपर देखते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखिए 6 इसका एटॉमिक नंबर है। 2 फर्स्ट शेल में फिल होने के बाद आउटर मोस्ट में कितने रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके। नंबर ऑफ बॉन्ड इसके पास भी 3 है, और इसके पास भी डॉट कितने हैं, 2 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -1, यानी कार्बन के ऊपर माइनस है आपका। ठीक है। और ओवरऑल नेट चार्ज निकालोगे आप तो भी -1 आएगा, जैसा कि इसके ऊपर है अभी ओवरऑल नेट चार्ज -1, यानी हमने सही निकाला है। ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आना चाहिए सभी को, ज़्यादा काम नहीं आने वाला, कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला कभी जेई वगैरह में, पर फिर भी आना चाहिए निकालना कि इंडिविजुअल एटम पे चार्जेस क्या हैं। ठीक है। जैसे OCN- पे अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे OCN- पे, देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए। CN- का अभी अभी देखा था हमने, C और N के बीच में क्या थे, 3 बॉन्ड थे। ओके। और अब यहाँ पे O भी है, तो O के बॉन्ड भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि N के तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये इधर O के साथ बॉन्ड बना नहीं पाएगा, तो C के पास ही आएगा वो। इस तरीके से आपको जजमेंट लेना होगा। ओके। अब देखिए O के 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं, यानी हमें यहाँ पे एक नेगेटिव देना पड़ेगा। ठीक। कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, एन के 3 ही बॉन्ड बनने होते हैं, 3 ही बन चुके हैं। अच्छा, एन के पास 5 वैलेंस शेल होते हैं, तो 3 तो इस बॉन्ड में लग गए, और 2 अभी भी लोन पेयर के रूप में बचे हुए। ठीक है। ओके। और यहाँ देखिए इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, यानी यहाँ पे क्या है आपके पास, 2 डॉट है, बहुत सीधा सा है। ठीक है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के ऊपर और डॉट भी होते हैं, ऑलरेडी होते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन का मैं बताऊं, अगर इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है। इसमें से अगर हम 2 फर्स्ट शेल में फिल कर देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस शेल के बचेंगे, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के बचेंगे हमारे पास। तो 6 में से आपके 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 1 इधर पड़ा हुआ है, यानी आपके पास 2 लेन पेयर इधर भी पड़े हुए हैं ऑलरेडी, इस तरीके से। क्या ये सही है, सीधा सा है। आप ऑक्टेट गिन लिया करें, 2 4 6 एंड 2 यहाँ से 8। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी सही है सारा। फिर से बता देता हूँ, चेक करने में हमने कहीं गलत तो नहीं लगा दिए, उसके लिए है कि इसका ऑक्टेट वायोलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे इस बॉन्ड से, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, और ये 2 है। ठीक है। तो 8 हो गए। इसके पास भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे इस C को, और 2 यहाँ से मिलेंगे, तो 8 हो गए इसके पास भी। इधर N के पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 यहाँ से, इसके पास भी 8 हो गए, यानी सही स्ट्रक्चर है ये हमारा। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब जिस भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए। वैलेंस शेल O के कितने होंगे, 6, कार्बन में कितने होंगे, 4, और नाइट्रोजन में कितने होंगे, 5। ठीक है। बॉन्ड कितने बने हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ 1 ही बॉन्ड बना हुआ है। कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। और नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। ऑक्सीजन के ऊपर डॉट कितने हैं, 6 डॉट्स हैं। ठीक है। कार्बन के ऊपर कोई डॉट नहीं है, और नाइट्रोजन के ऊपर कितने डॉट है, 2 डॉट है। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और ये हो गए आपके पास डॉट्स। ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये दोनों तो आपके सम होगा, और इसमें से माइनस होंगे ये। ठीक है। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना निकल के आएगा, देखिए 6 - 7, है ना, तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 - 4 0 आ जाएगा, 5 - 5। ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए अगेन वही निकल के आ रहा है, जो ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज है, आयन पे चार्ज है, रेडिकल पे, वही हमारा सम करने पे आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से बस इंडिविजुअल निकालते जाना है हमें एक एक करके। नेक्स्ट PO4 - 3 का निकालना है। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए सबसे पहले। देखिए बीच में किसको रखेंगे, फॉस्फोरस को रखेंगे, क्योंकि कम है नंबर में। ओके। और अब 4 ऑक्सीजन लगाने हैं, तो पहले 4 ऑक्सीजन में सिमेट्रिकल इसके ऊपर
इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब फॉस्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। ये मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर के, ठीक है, सेकंड लास्ट लेक्चर में आपको ये बता चुका हूँ कि फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो इसको दे दो। अब कितने बॉन्ड और बना सकता है? 3 बॉन्ड, और 3 एटम पड़े हैं, यानी एक एक ही बॉन्ड बन पाएगा। ये स्ट्रक्चर बनाने की टेक्निक्स है जनरल। और देखिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं, जो नहीं मिला इसको, यानी एक एक नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा हमें इसको, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा, जैसा कि अभी अभी हमने वो डॉट लगा के देखा था, ठीक है। तो -3 चार्ज हो गया हमारे पास, -1, ठीक है, -3 चार्ज हो गया, 4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए, फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बन गए, ओके। तो ये PO4 -3 का स्ट्रक्चर हो गया आपके पास। अब वही है, फॉर्मल चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले डॉट्स भी लगाने होंगे। अब डॉट्स लगाने हैं तो देखिए, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। उसमें से 2 यहाँ पे लग चुके हैं शेयरिंग में, एक इस बॉन्ड में लग चुका है, एक इस बॉन्ड में लग चुका है इसका, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लग चुके हैं 6 में से। बचे कितने इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए, ऑक्सीजन के पास कितने होंगे यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले भी बना चुके हैं, ठीक है, 6 डॉट्स होंगे, अभी अभी बनाया था हमने थोड़ी देर पहले, ओके। इसके पास भी कितने डॉट्स होंगे? 6 डॉट्स होंगे, ओके। डबल बॉन्ड हो तो 4 डॉट, सिंगल बॉन्ड हो तो 6 डॉट, सीधा से ध्यान रख लें यार, पता नहीं चलता है अगर तो, ठीक है। चलिए, बस अब तो सारा हो गया है। फॉस्फोरस के लिए अगर देखना है फॉर्मल चार्ज, तो क्या होगा? देखिए, इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं फॉस्फोरस में? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बताइए? 15। 15 में से आप 2 फर्स्ट शेल में फिल करेंगे, 8 सेकंड शेल में फिल करेंगे, तो बचे कितने? 5, यानी इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना रखे हैं इसने? 5 बना रखे हैं, ठीक है, और डॉट्स इस पर कुछ भी नहीं है, ओके। सिमिलरली इस टॉप वाले ऑक्सीजन को अगर देखें, तो इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाए हुए? 2 बॉन्ड्स बनाए हुए, और नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं इसके पास? 4 डॉट्स हैं, ठीक। लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के लिए निकाल सकते हैं, सिमिलरली राइट वाले के लिए भी निकाल सकते हैं, और बॉटम वाले के लिए भी निकाल सकते हैं आप। तो ऐसे एक एक करके जब निकालेंगे, एक का मैं निकाल देता हूँ, बाकी 2 का सेम ही आएगा। देखिए, इस ऑक्सीजन के लिए निकालें तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बॉन्ड कितना बनाया हुआ है? 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, और डॉट्स कितने हैं? 6 डॉट्स हैं, ठीक है। सेम इसके लिए भी ऐसे ही होगा, राइट और बॉटम वाले के लिए, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर है इनका, सिमिलर बॉन्डिंग है, ठीक। तो देखिए, ये तो 0 आ जाएगा, ये भी हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से भी -1 आएगा, और यहाँ से भी -1 आएगा। तो देखिए, ओवरऑल सम करेंगे तो -3, जो कि ओवरऑल चार्ज है इस रेडिकल के ऊपर, ठीक है, और इंडिविजुअल एटम के ऊपर भी चार्ज हमने निकाल लिया फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले से, ठीक। अब तो आ गया होगा वैसे निकालना आप सभी को, और देखते हैं। SO4 -2। अब देखिए, एस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बॉन्ड बना सकता है, ये बॉन्ड पता होने चाहिए हमें, ठीक है। तो देखिए, एस मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स बना सकता है, और इसके अगल बगल हमें 4 ऑक्सीजन अटैच करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बना सकता है, तो इसको 2 बॉन्ड मिल सकते हैं, इसको भी 2 बॉन्ड मिल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे कितने? 4 बॉन्ड बन गए हैं, इसके 2 ही बॉन्ड बचे हैं, तो एक एक देना पड़ेगा दोनों को, और इनको एक एक ही मिला है तो एक एक नेगेटिव भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तभी इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा, ओके। तो ये SO4 -2 का स्ट्रक्चर है। अब अगेन, अब हम डॉट लगाना सीख चुके हैं। डबल बॉन्ड हो तो कितने डॉट्स लगेंगे इसके? 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल जाएंगे और 4 यहाँ से हो जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके ऑक्टेट में। सिमिलरली इसके पास भी कुछ इसी तरीके से। यहाँ कितने लगेंगे बताओ? 2 यहाँ, 2 यहाँ, और 2 यहाँ, ठीक है। सिमिलरली दोनों यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिंगल बॉन्ड हो तो 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 6 यहाँ से, तो 8 हो जाएंगे इसके पास, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। बस अब निकाल लो फॉर्मल चार्ज, जैसे हम नॉर्मल निकालते हैं एस के लिए।
सेंट्रल एटम के लिए निकाल लेते हैं ओनली इसमें, ठीक है। देखिए एस के लिए इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, जितने ऑक्सीजन में होते हैं उतने ही सल्फर में होंगे, क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये, तो 6 होंगे इसके पास, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने हुए हैं, देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने हुए हैं, 2 3 2 5 और 1 6। कोई डॉट है क्या इसके ऊपर, नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आया, 0 आया, ठीक है। सिमिलरली आप इन चारों ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हैं, ओके। H3O+, ये अच्छा है, H3O+। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, H2O का हम सभी जानते हैं कि H2O का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये हम सभी जानते हैं। और इसके पास 2 बॉन्ड बन चुके हैं ऑक्सीजन के, यानी 2 लोन पेयर्स और हैं अभी इसके पास, ठीक है। अब देखिए H3O+ है, यानी एक और H लाना है और प्लस के साथ, यानी H+ आ रहा है वो इसके पास, यानी इसके जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था वो भी किसी को दे दिया है, यानी 2 की जगह खाली है इसके पास, और ये इसके पास आया है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने। तो ये क्या करेगा, इसके ये जो एक जो ये पूरा लोन पेयर मौजूद है, ये एज इट इज़ को प्रोवाइड करा देगा, और इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, डेटिव बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है। जब किसी के पास नॉन बॉन्डेड लोन पेयर मौजूद हो और पास वाले के पास उसको लेने के लिए स्पेस हो ऑर्बिटल में, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो डेटिव बॉन्ड बनने के चांसेस रहते हैं, ओके। तो ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा आपके, इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसका, ठीक। डेटिव बॉन्ड भी एक तरह से स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही है। इसका फॉर्मल चार्ज निकालें ऑक्सीजन का, घर पे नहीं आता है तो पूछिए, ठीक है। तीनों का निकाल के देखिए, तीनों का निकाल के देखिए और बताइएगा कि कैसे होता है। अच्छा, ये जब बॉन्ड इसको मिल जाएगा तो ये प्लस चार्ज नहीं रहेगा, फिर ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो जब वो आया था तब का प्लस चार्ज लगाया था, ये जब बन जाएगा तो इसके पास फिर ओवरऑल ऊपर आएगा प्लस चार्ज ब्रैकेट के बाद, ओके। इसका फॉर्मल चार्ज घर पे ट्राई करिएगा। तो ये था आज फॉर्मल चार्ज, यानी अभी तक हम जो जो सीख चुके हैं इस चैप्टर के अंदर वो मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से। देखिए आयनिक बॉन्ड हो गया है हमारा, नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड हमने देखा था, ठीक है, इनमें डिफरेंस वगैरह भी देख लिए थे। इसके बाद हमने जो देखा था लुईस ड्रॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, फिर हमने रेजोनेंस, और आज हमने देखा है फॉर्मल चार्ज। तो ये टॉपिक्स अभी तक हो चुके हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके। इसके बाद 2 ही थ्योरी और बचेगी, VSEPR और MOT। फिर ये चैप्टर का काफ़ी हद तक काफ़ी पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। थैंक यू।